और ये है ड्रैगन फ्रूट, दुनिया का सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग फ्रूट माना जाता है। ये इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही मजबूत करता है। जब इस यहाँ मैं 1.5 लाख रुपए अगर 200 गज में कमा सकता हूँ तो आपके तो 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ है, तो आप सोचिए कि कितना कमा सकते हो। किसान कर सकता है, किसान अगर कर सकता करना है, चाहे तो। जहाँ चाह है वहाँ राह है। और इतना प्रॉफिट मेरे ख्याल से कोई दूसरी क्रॉप नहीं देगी आप। तो आपके ये प्रॉफिट 1 एकड़ में आ रहा है, तो आपके तो 3 एकड़ का है। मेरा 3 एकड़ है। तो इसका मतलब क्या समझूं मैं? 50 लाख रुपए मान के चलता हूँ कि साल का मेरा बचेगा। हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। फाइनली इस वक्त तो राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर, और मेरे पीछे देख सकते हो ड्रैगन फ्रूट का ये एक छोटा सा रूफ टॉप पे सेटअप है। ये मेरे पीछे देख सकते हो, ये ड्रैगन फ्रूट, ये फ्रूट आया हुआ है और इस तरफ से काफ़ी फ्रूटिंग है इनके। तो इस तरह की फार्मिंग, ये फ्रूट के बारे में बता दें, ये फ्रूट दुनिया के चुनिंदा टॉप फ्रूटों में गिना जाता है और ये महंगा फ्रूट है। प्लांटेशन से लेके और इसका प्रोडक्शन तक, प्रॉफिट तक, ये पूरी एक एक चीज़ें आपसे बात करेंगे। आइए किसान से मिलवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हमारे दर्शकों को सर अपना परिचय करा दें, उसके बाद में फार्मिंग के बारे में देखेंगे। मैं दिनेश, और अजमेर मेरा ये रूफटॉप फार्म है। और मैंने पिछले 2 साल से यहाँ रूफटॉप पे पहले फार्मिंग चालू की थी, और अब इसके आगे फिर मैं ग्राउंड पे लेके गया हूँ, और लगभग मेरे 3 एकड़ में अभी ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है। तो सर ये बताएं कि ड्रैगन फ्रूट की जो शुरुआत है आपकी कहाँ से होती है, ये आइडिया कहाँ से आया सर? एक्चुअली क्या है, मुझे पिछले 2 साल पहले कुछ ऐसा लगा था कि हमारे बिज़नेस में कुछ डाउनफॉल आ रहे हैं, या इसको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। कुछ पारिवारिक कारण भी थे, तो तो डिवाइडेशन वगैरह ऐसा था हमारा। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। मैंने बहुत चीज़ें देखी, डेली यूट्यूब पे कुछ ना कुछ सर्च करते रहते थे। ऐसी चीज़ सोच रहे थे कि उसमें इतनी मेहनत ना हो और अपन उसको लंबे टाइम तक कर सकें। तो इसमें फिर मुझे सबसे बेस्ट चीज़ यही लगी कि अपन ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं। और उसके लिए फिर हमने एक सोचा कि सीधे अपन ग्राउंड पे जाएं या खेत में जाएं, या फिर अपन थोड़ा ट्रायल करें। तो मैंने पहले ट्रायल करना की सोची। तो जो सेटअप मैं ग्राउंड पे लगाना चाह रहा था, वो सेटअप पहले मैंने यहाँ लगाया कि मैं उस चीज़ को संभाल सकता हूँ, या मैं उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकता हूँ, या प्रोडक्शन ले सकता हूँ। जिस चीज़ में आज मैंने 30-40 लाख रुपए लगाए हैं, तो उस चीज़ को मैं संभाल सकता हूँ या नहीं। तो उसके लिए फिर पहले हमने लगभग 200 से 300 प्लांट के बीच में हमने अपने छत वाले जो एरिया था उस पर पूरा कवर करवा के, हमारे यहाँ क्या बंदरों की बहुत दिक्कत है, इसलिए हमने पूरा छत पे जाली नुमा पिंजरा बनवाया। और उसके बाद 200 प्लांट लेके आए हम। फिर और वियतनाम गए, अलग अलग जगह जा के अलग अलग वैरायटियाँ लगाई। फिर हम प्लांटेशन करने से पहले प्लांट कहाँ से मंगवाने पड़ते हैं, और प्लांटेशन आपने रूफ टॉप पे कैसे किया? देखिए, इस प्लांटेशन करने से पहले मैं कम से कम 10 से 15 फार्म पे घूमा हूँ, हिंदुस्तान के लगभग हर एरिया में। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी वैरायटी चूज़ की कि मेरे को लगाना क्या है। इसमें वैरायटी ऐसी होनी चाहिए जो आगे तक दिक्कत नहीं आए, या लॉन्ग टर्म चले, या फिर डिजीज़ कम आए, तो फ्रूट साइज़ बड़ा हो, ग्रोथ अच्छी हो, ये सब चीज़ देखनी पड़ती है। आपके पास कौन सी वैरायटी है? मेरे पास लगभग 35 वैरायटियाँ हैं। इसमें से कमर्शियल है 5 से 6 वैरायटियाँ कमर्शियल है, जिनको मैंने बढ़ाया है। कौन कौन सी मोस्टली वैरायटी है जो किसान ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट और प्रोडक्शन ज़्यादा लेते हैं? जैसे मेरे पास एक चाइना से मंगवाई थी मैंने वैरायटी, जो रंगून में कोई एक कंपनी चाइना की थी, और वो कॉन्टेक्ट फार्मिंग करती थी, तो वहाँ से मैंने मंगाई। मेरा ब्रदर रहता है वहाँ, तो और चाइना रेड है उसका नाम। और एक वैरायटी कुलदीप जी वाली है जो क्रॉस ब्रीड है, वो भी है मेरे पास। H14 है वियतनाम की, ताइवान रेड है मेरे पास, LD5 है। तो ये चीज़ें क्या है कि मैंने धीरे धीरे कमर्शियल वैरायटियाँ इकट्ठी की कि अपने को प्रोडक्शन क्या ज़्यादा दे सकता है, प्रोडक्शन प्लस साइज फ्रूट। प्लांटेशन के लिए जैसे हमने पहले प्लांट मंगा लिए, प्लांट मंगाने के बाद मेन अपने को इसमें चाहिए होती है गोबर की खाद।
अच्छा। ये हैवी फीडर पौधा है, इसमें खाने को इसको बहुत चाहिए होता है, तो इसके लिए गोबर की खाद और मिट्टी ये दोनों 50% मिक्स किया हमने, और उसके बाद उसको ग्रो बैग में भर के और प्लांट को उसमें प्लांट कर दिया, क्योंकि उसके बाद जो भी अगर न्यूट्रिशन अगर इसके अलावा देने हैं तो वो उसके बाद जैसे महीने 2 महीने 3 महीने के बाद अपन धीरे धीरे बाकी न्यूट्रिशन और भी कुछ रहते हैं तो वो दे सकते हैं। इसमें मेनली क्या होता है, पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, लगभग 4 से 5 दिन में आपको पानी देना पड़ता है, और ड्रिप सिस्टम है तो सबसे बेटर है कि 15 से 20 मिनट रोज चलाओ आप, या एक दिन छोड़ के एक दिन चलाओ, ताकि थोड़ी सी नमी बनी रहे। इसमें मेनली क्या होता है, बीमारी जो आती है वो गलन की आती है, फंगस की बीमारी आती है। अच्छा। तो इसके लिए पानी कम ज़रूरत पड़ती है। इसमें सर्दी के टाइम में पानी ज़्यादा चाहिए होता है और गर्मी में पानी कम देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पल्प भरा रहता है। जैसे ही गर्मी पड़ेगी पल्प गर्म होगा और फंगस लगने का चांस ज़्यादा रहता है। फंगस की सबसे बड़ी समस्या इसमें सबसे बड़ी समस्या फंगस की है, उसके अलावा 99% दूसरी कोई बीमारी नहीं आती है। अगर आपने मैनेजमेंट सही रखा है तो वो भी आप बच सकते हो। अगर आपको मल्चिंग करनी है तो इस तरह से बाहर मार्केट से लाने से अच्छा है ये जो किसान के खेत में जैसे धान होता है, धान उसी का पराली होता है, तो इसमें क्या है जो आपकी खरपतवार है वो बच जाएगी। हाँ, तो खरपतवार नहीं के बराबर है। पॉली बैग में लगा दिए तो आपको वैसे भी इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं है, पानी की भी जरूरत नहीं है और खरपतवार भी बिल्कुल, पानी में एक लिमिट चाहिए उसमें। तो सर अब ये बात आती है अपने फ्रूटिंग की, तो फ्लावरिंग के वक्त कैसे इस तरह से पॉलिनेशन इनका होता है या कराना पड़ता है? इसमें मेन जब आपको वैरायटी सिलेक्शन करना है उस वक्त ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको सेल्फ पॉलिनेशन वाली वैरायटी ही लगानी है, क्योंकि जब आप बड़े स्केल पे लगाते हो तो आपको इसका फ्लावर जो खुलता है वो एक रात के लिए खुलता है, शाम के टाइम 7 8 9 बजे तक खुलता है और सुबह तक वो डाउन हो जाता है। तो इसके लिए आपको ऐसी वैरायटी लगानी चाहिए जो ऑटोमेटिक पॉलिनेशन खुद कर ले। कुल मिला के पॉलिनेशन के लिए आपको रात को एक ही रात मिलेगी, एक ही रात मिलेगी। जैसे मान लीजिए अभी ये 300 प्लांट है तो 300 प्लांटों में कितना प्रोडक्शन आ जाएगा अगर दूसरे साल? ये इस साल मेरा लगभग 500 से 700 किलो प्रोडक्शन आएगा। 700 किलो अगर 150 रुपए भी कॉस्ट माने तो कितना हो गया? सबसे ज़्यादा हो गई 15 7 105 हाँ लाख रुपए के आसपास। 1 लाख रुपए के आसपास जाएगी। हाँ 1 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास प्रोडक्शन आ जाएगी। और इसके बाद वाली जो मेरी फ्रूटिंग होगी वो कम से कम 4 से 5 किलो प्रति पौधा, वो 1.5 लाख से ऊपर जाएगी। ये 1.5 से 2 लाख रुपए जाएगी। देखिए कितना सुंदर फ्रूट है, बहुत सुंदर फ्रूट है। तो किसान साथियों इस तरह से फ्रूट ड्रैगन फ्रूट है जो सबसे फ्रूटों में सबसे शानदार और सबसे गुणकारी, न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत है इसकी। ये मान लो कि आप आने वाले समय में ये कीवी तो भूल जाओ, आप ड्रैगन फ्रूट का सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन में काम आने वाली चीज़ होगी। ये बहुत बीमारियों में लड़ाई लड़ता है, मतलब ये स्वास्थ्य के लिए किस तरह से रहता है, क्या क्या मतलब? ये जैसे कैंसर हो गया, डेंगू हो गया, इनमें बहुत मतलब इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, करेगा तो ऑटोमेटिक कैंसर कुछ इसमें ऐसी होती है कि खासियत कि ये आपको कैंसर से लड़ने वाली सेल्स बढ़ाता है और डेंगू में प्लेटलेट्स की बढ़ोतरी करता है। तो किसान साथियों ये तो रूप टॉप का इनका पूरा सेटअप है, और अब हम ले चलते हैं आपको इनके फार्म हाउस पे, जहां करीबन 2 एकड़ में इनका फार्म ड्रैगन फ्रूट का लगा हुआ है। वहाँ भी देखेंगे किस तरह से फ्रूटिंग आ रखी है। यहाँ देखो सब जगह फ्रूटिंग है, देखो ये छोटा सा फ्रूट है, ये हमने हार्वेस्ट किया है 2 फ्रूट। इनमें इनका अभी वेट करेंगे कितने का है। ये 1 किलो पहुँचता है, ये आधा किलो है। और आपको ये बताता हूँ भाई, जगह जगह देखो इस तरह से फ्रूट लगे, कितने प्यारे दिखते हैं। कलर इनका देखो, ये देखो, ये है, इसे बोलते हैं ड्रैगन फ्रूट। कितना प्यारा कलर है, ये कलर आ जाता है और इसके बाद इसका थोड़ा सा साइज बढ़ेगा। और हमने जो हार्वेस्टिंग किया है उसका वेट करेंगे, तो अब बिल्कुल 0 पे हैं और देखते हैं इस फ्रूट का वेट कितना आ रहा। ये करीबन 560 ग्राम के आसपास ये हो गया। ये इसका साइज़ और भी बढ़ेगा शायद, और इससे भी बड़े फ्रूट आए थे मेरे पास। अच्छा।
करीबन 1 किलो के आसपास तक लगभग पहुंच जाते 800 ग्राम से 1 किलो के बीच में थे। अभी तो लास्ट अभी इस वेव का यही है, लगभग 4 से 5 वेव आती है। मतलब 2 से 3 साल के बाद में तो इसमें फ्रूटिंग प्रॉपर साइज लेने लग जाती साइज है। दूसरे साल से प्रॉपर साइज लेना लग जाती है। ये क्या बताएगा अभी? ये इसकी मिठास कितनी है वो बताएगा। अच्छा, मीठा कितना है? हाँ, 17.4, मतलब ये लगभग गन्ने से थोड़ा कम मीठा है। गन्ने का कितना होता है? गन्ने का 19 से 20 के बीच में होता है अच्छा, और गन्ने से थोड़ा सा कम मीठा है। कैसा है सर, टेस्ट कैसा है? अल्टीमेट, बहुत मीठा है, बहुत मीठा। फाइनली हम लोग फार्म हाउस पे हैं और रूफ टॉप पर फार्मिंग की अपार सफलता के बाद भी इन्होंने 3 एकड़ के फार्म हाउस पे प्लांटेशन किया है, तो इनके अनुभव के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमने खेत भी ऐसा चुना जो लगभग हाइट पे हो, जिसमें पानी का भराव ना हो, पानी रुके ना। और उसके बाद हमने उसको रोटावेटर चलाया था और उसके बाद बेड बनाए हमने। बेड हमने कम से कम ज़मीन से 1.5 से 2 फुट ऊपर बनाया, ताकि बाई चांस जैसे बारिश इस बार इतनी हुई है तो हमें हमारे पौधों को 1% भी दिक्कत नहीं आई। बेड ऊपर होने से ये फ़ायदा हमारा। ये लगभग 1 अप्रैल का प्लांटेशन है और 4 महीने हुए हैं। 4 महीने की ग्रोथ देखिए कितनी बढ़िया है। मतलब लोगों के एक साल में ऐसी ग्रोथ नहीं होती है। जो ये पूरा खाद में लगा है, लगभग 6 इंची इस बेड पे गोबर की, बकरी की, हाँ। गोबर की खाद और बकरी की मींगनी, ये 2 चीज़ इसमें है। और ये लगभग 6 इंच का ऊपर की लेयर पूरी खाद है। ये हैवी फीडर पौधा है, इसको खाने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए, पानी बहुत कम चाहिए। हमने ड्रिप सिस्टम लगा रखा है, मल्चिंग के नीचे ड्रिप है और इसको पानी कम चाहिए। जैसे गर्मी में तो बहुत ही कम चाहिए, 6-7 दिन 8 दिन में एक बार पानी हल्का सा 1 घंटा आधा घंटा छोड़ना पड़ता है। और सर्दी में जैसे जैसे सर्दी आती है तो थोड़ा पानी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गर्मी में सनबर्न की दिक्कत होती है। वैसे हमारे यहाँ सनबर्न बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि हमने नेट का प्रोविज़न कर रखा है। ये मेरे ख्याल से अक्टूबर तक ये अपने को मेरे को टेस्टिंग फ्रूट दे देगा, कारण कि ये ग्रोथ इतनी अच्छी है, इसकी जड़ें अच्छी फैल रखी है। ये देखिए अभी भी इसमें बर्ड्स आ रही है, मदर प्लांट पे बर्ड और आती है। इसका मतलब ये 4 महीने का प्लांट है। इसमें देख रेख पे डिपेंड करता है कि आप कैसी देख रेख कर रहे हो। वैसे आपको 1 साल के अंदर आपको टेस्टिंग फ्रूट आ जाएगा। मतलब आपने अगर 1000 प्लांट लगाए हैं तो 200-300 फ्रूट आएंगे। और इसके बाद जैसे 1 साल के बाद जो पहली फ्रूटिंग सीजन आएगी, आप लगभग एक पौधे से आपको 1 किलो के आसपास फ्रूट निकलता है। सेकंड ईयर में 2 से 3 किलो निकलता है और थर्ड ईयर में 4 किलो से ऊपर निकलेगा। 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में कितने प्लांट है इसमें? 1 एकड़ में अभी मैंने जो लगा रखे हैं 6500 प्लांट लगा रखे हैं। 6500 लगभग, जैसे मैंने लाइन से लाइन की दूरी दी है 10 फीट, ठीक है। और पौधे से पौधे की दूरी है 1 फीट दी है मैंने। हाई डेंसिटी लगाया है मैंने। तो इसमें आप कम डेंसिटी वाला भी लगा सकते हैं, 1.5 फीट भी कर सकते हैं, 2 फीट भी कर सकते हैं। मैंने 1 फीट पे 2 पौधे लगाए हैं, तो इसलिए मेरे 6500 प्लांट है। अगर आप गणित देखें तो 6500 प्लांट की 3 साल बाद लगभग 20 से 25 टन माल आएगा। इसकी मिनिमम कॉस्ट भी माने अपन कि भाई 150 रुपये किलो बिकेगा और 20 टन प्रोडक्शन भी पकड़े तो 30 लाख रुपए का आपका फ्रूट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस आप पकड़ो तो 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं आती है। अच्छा, तो 1 एकड़ में? 1 एकड़ में अगर 30 लाख का फ्रूट बिका तो 25 लाख रुपए बच रहे हैं। 25 लाख में से आपका जो 15 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आपने, वो घटा दो तो भी 10 लाख रुपए तो स्ट्रक्चर फ्री हो गया आपका। फ्री हो गया 3 साल में, स्ट्रक्चर फ्री हो गया। के बाद 10 लाख बच रहे हैं। 10 लाख बच रहे हैं आपको, फिर भी 3 साल बाद। अब ये कितने साल चलेगा ये प्लांट? ये लगभग 10 से 15 साल तो आराम से चलता है। जब तक आप इसको अच्छी केयर करोगे तो 15 साल 20 साल चल सकता है। इतना प्रॉफिट मेरे ख्याल से कोई दूसरी क्रॉप नहीं देगी आप। तो आपके ये प्रॉफिट 1 एकड़ में आ रहा है, तो आपके तो 3 एकड़ का है। मेरा 3 एकड़ है। तो इसका मतलब क्या समझूं मैं? 50 लाख रुपए मान के चलता हूँ कि साल का मेरा बचेगा। 50 लाख प्रॉफिट
प्रॉफिट बचेगा 50 लाख। अगर 60 से 70 लाख का पर पैदावार होती है तो 50 लाख का प्रॉफिट आ जाए प्रॉफिट बचेगा। तो किसान साथियों कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा फिगर है। किसान इस अमाउंट को कमाने में सालों साल लग जाते हैं और बहुत इम्पॉसिबल है ये, मतलब ट्रेडिशनल में बहुत सोच से परे हैं। सोच से परे है। ट्रेडिशनल दाल रोटी का ही जुगाड़ है। अगर आपको अच्छी खासी अर्निंग करनी है, अच्छा खासा पैसा कमाना है कि फार्मिंग से, और फार्मिंग में इंटरेस्ट है, तो आप इस तरह की फार्मिंग कर सकते हैं। किसानों के नाम एक छोटा सा संदेश हो जाए आपके। दोस्तों, ये जो ट्रेडिशनल खेती है उससे अपन ज़्यादा, जैसे अब 100 बीघा में है, अब ज़्यादा नहीं करनी है आपको, केवल एक बीघा या 2 बीघा या आधा बीघा में करके देखो। करोगे तो ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि मैं इससे ज़्यादा पैसा इस आधा बीघा में कमा रहा हूँ जो आप 20 बीघा में कमा रहे हो, उससे ज़्यादा पैसे कमा रहे हो। आपको पेशेंस रखना है, 2 साल पेशेंस, और आपको पैसा भरपूर मिलेगा। और लगाना चाहिए, और छोटे तरीके से चालू किए। और किसान कर रहे हैं वो तो बढ़िया ही है, जिनको शौक है बागवानी का वो भी अपने टेरेस पे करके देखें, कोई तो दिक्कत। प्लांटेशन से लेकर अब तक का इनका एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा है। इनकी बहुत ही शानदार ग्रोथ है और कई जगह फ्रूटिंग इनकी स्टार्ट भी हो गई है। फर्स्ट ईयर प्लांट का खर्चा निकाल सकते हो, सेकेंड ईयर टोटल आपका खर्चा निकल जाएगा, तीसरे साल में तो ये फुल प्रोडक्शन पे आ जाएगा। जैसा इन्होंने अनुमान लगाया कि करीबन 50 से 60 लाख रुपए के आसपास इनका प्रोडक्शन मार्केट में इस फार्म से जाने वाला है। तो अगर 10 से 12 लाख रुपए भी अगर मेंटेनेंस और सारा खर्चा निकाल दें तो करीबन 50 लाख रुपए इनकी जेब में आ जाएंगे, अगर ये प्रॉपर 3 साल का हो जाएगा तो किसान साथियों, इस तरह से अगर ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करना चाहते हो या इस चीज़ को समझना चाहते हो प्रॉपर धरातल में, जैसे यहाँ इम्प्लीमेंट किया हुआ पूरा, तो विजिट कर सकते हैं फार्म का लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे आपको, इनसे बात कर सकते हैं या आ सकते हैं और पूरी चीज़ समझ सकते हैं। पैसा सोच समझ के इन्वेस्ट किया जाता है, तो इस चीज़ को समझे फार्मिंग को, और छोटे पैमाने से शुरुआत करें जैसा कि इन्होंने टेरिस से स्टार्ट किया। किसान अगर परंपरागत खेती से निकलना चाहते हो, क्योंकि उस तरह की खेती करते हो और किसानों की जो लोगों के सामने इमेज है वो एक किसान बिल्कुल बदहाल थोड़ी दयनीय स्थिति वाली लोगों के सामने इमेज रहती है, लेकिन किसान अपनी स्थिति और दिशा और दशा दोनों सुधार सकता है जब इस तरह की परंपरागत खेती को त्याग कर कुछ खेती में नवाचार करके और हाईटेक तरीके से और नए प्रयोग करके ड्रैगन फ्रूट जैसे इन्होंने किया, इस तरह की खेती कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। इनका प्रॉफिट है ना, इस छत के ऊपर करीबन 1.5 लाख रुपए के आसपास प्रॉफिट है इनका। आप अपने फार्म हाउस पे लाखों क्या करोड़ों भी कमा सकते हो अगर आपका फार्म हाउस बड़ा है। तो किसान साथियों, आई होप की वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आप सभी लोगों को शुक्रिया। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। जय जवान जय किसान।